तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा के लिए ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम पी वाई क्यूज यानी कि 15 अक्टूबर 2022 को पहली शिफ्ट में जो जीएस के प्रश्न आए थे उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, चीन, यूएई और मालदीव। तो उत्तर गेस करिए। इसका सही जवाब है यूएई। यूएई बहुत दूर है, बाकी जो हैं ये तो बिल्कुल सटे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जितने भी प्रश्न पर्यावरण से संबंधित हों, जैव विविधता से संबंधित हों, उनको अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बताओ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 22 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये फ्रेंड्स माना जाता है माजुली द्वीप को। तो बताइए कि ये किस राज्य में है? जी हाँ, बिल्कुल, ये असम में है। और आपको ये भी बता दें कि माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 352 वर्ग किलोमीटर। मील में बदलें तो 136 वर्ग मील। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो इसका आंसर बताइए, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है हंगेरियन फॉरेंट यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों, ये राज्य गठित हुआ था कब? 1953 में, और ये है आंध्र प्रदेश यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होती है। राज्यसभा में कितनी होती है? 30 वर्ष होती है, ये तो आपको पता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये जो लोकसभा में यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, इसका वर्णन अनुच्छेद 84(2) के अंतर्गत मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कि UNFCCC इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC यह यूनाइटेड नेशन की ही एक इकाई है। इसका गठन कब हुआ? 1992 में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। अस्तित्व में कब आया? 1994 में। गठित हुआ 92 में, प्रभाव में आया 94 में। इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी के बान में है। अगला क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है बताइए? तो फ्रेंड्स, ये है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ माइंड को लिखा है? पावर्स ऑफ माइंड को लिखा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है सही। संगमरमर पर पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस मुगल सम्राट के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो इसका आंसर है शाहजहां। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और एक बात और याद रखना कि इस कला का महत्वपूर्ण उदाहरण एतमादुद्दौला का मकबरा है। किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया? तो दोस्तों, ताम्र पाषाण युग में। ये नवपाषाण युग के बाद का समय था। माना जाता है कि 2500 BC से लेकर 700 BC के बीच का जो समय था, 2500 BC से लेकर 700 BC के बीच का जो समय था, ये ताम्र पाषाण युग का समय था। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन था किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, याद रखना कि जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वो राजगीर में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। फिर तीसरी बौद्ध संगीत ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी?
तो कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ पर डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ। पहली बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। इसके 100 साल के बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीत हुई। कहाँ पर हुई? वैशाली में। सम्राट कौन था? कालाशोक। और अध्यक्षता की गई सर्वकामी के द्वारा। फिर तीसरी बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। राजा कौन था? अशोक। और अध्यक्ष कौन बना? मोगली पुत्र तिस। और चौथी बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हुई। कहाँ पर हुई? कुंडलवल कश्मीर में। राजा कौन था? कनिष्क। और अध्यक्षता की गई वसुमित्र के द्वारा। निम्नलिखित में वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पियदस्सी था? तो ये है सम्राट अशोक। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आपको बता दें कि भाब्रू अभिलेख जो है उसमें अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। ये अभिलेख है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न हैं। ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखी जाए। और जितने भी पीवाई की जो जीएस के इस पर मैं सीरीज चला रहा हूँ तो नियमित रूप से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।